मित्रों, ऐसे कई उदाहरण हैं कि आज के समाज में मानवीय रिश्ते किस तरह एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, और ये कहानी हम सबके लिए विशेष है क्योंकि ये हमें रिश्तों की अहमियत और अनमोल बलिदान की याद दिलाती है। अंतिम पत्र। बलूचिस्तान से एक सैनिक की विदाई। बलूचिस्तान की धूल भरी हवाओं में, जहां ऊंचे पथरीले पहाड़ अपनी शांत सुंदरता के साथ साथ अनकही कहानियों और छिपे हुए दर्द को समेटे हुए थे, एक ट्रेन धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, जफ्फर एक्सप्रेस। यह सैकड़ों यात्रियों को लिए अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। हर किसी के मन में घर पहुंचने की अपनी उम्मीदें और सपने पल रहे थे। कोई अपने परिवार से मिलने की खुशी में था तो कोई नए काम की तलाश में। यह ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के तमाम सपनों को भी ढो रही थी। उसी ट्रेन में लांस नायक आफताब हुसैन भी सवार थे। वो एक युवा पाकिस्तानी सैनिक थे जिनकी आंखों में अपने घर और अपने प्रियजनों से मिलने की उत्सुकता साफ झलक रही थी। 2 महीने की कठिन सीमा शुल्क के बाद वो आखिरकार अपने वतन लौट रहे थे। उनके मन में अपनी पत्नी ज़ैनब का चेहरा और अपने 4 साल के प्यारे बेटे अली की मासूम हंसी बार बार गूंज रही थी। उनकी जेब में ज़ैनब की एक पुरानी तस्वीर थी जिसे वे हर थोड़ी देर में निकाल कर देखते और मुस्कुराते। अली, उनका छोटा राजकुमार, स्टेशन पर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से एक कार्ड बनाया था। रंगीन क्रेयॉन से वेलकम अब्बू लिखा था और साथ में एक टेढ़ा मेढ़ा दिल भी बनाया था। ज़ैनब ने उसे बताया था कि उसके अब्बू आज आ रहे हैं और अली सुबह से ही उत्साहित था। बार बार दरवाजे की ओर दौड़ता और पूछता, अम्मी, अब्बू कब आएंगे? माँ उसे समझाती, थोड़ा और सब्र करो बेटा, अब्बू बस आते ही होंगे। हर परिवार की तरह आफताब का परिवार भी उनके आने की खुशियों में डूबा हुआ था। लेकिन किस्मत के क्रूर हाथों में कुछ और ही लिखा था। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ एक पल में बदल जाता है। जैसे ही जफ्फर एक्सप्रेस बोलन के दूरदराज और सुनसान इलाके से गुजरी, जहां चारों ओर खामोशी और वीरानगी पसरी हुई थी, अचानक धरती जोर से हिल उठी। एक भयानक धमाका हुआ जिसने ट्रेन के डिब्बों को बुरी तरह से हिला दिया। इंजन पटरी से उतर गया और चीख पुकार, टूटे हुए शीशों की आवाज और धूल के गुबार में सब कुछ खो गया। यात्रियों में दहशत फैल गई। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अचानक नकाबपोश बंदूकधारियों का एक समूह बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके टूटे हुए डिब्बों के बीच से निकले। उनके हाथों में राइफलें थीं और उनकी आंखों में एक क्रूर दृढ़ता थी। वे नारे लगाते हुए और हवा में गोलियां चलाते हुए डिब्बों में घुस गए, जिससे यात्रियों के बीच दहशत फैल गई। ये किसी भयावह सपने जैसा था। आफताब घायल यात्रियों की चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें सुनकर कांप उठे। वो आसानी से भीड़ में छिप सकते थे, एक आम नागरिक होने का नाटक कर सकते थे, अपनी वर्दी को छिपा सकते थे, लेकिन उनके भीतर का सैनिक, उनकी अंतरात्मा, उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और फिर खड़े हो गए। उनकी वर्दी, उनका देश के प्रति समर्पण, सब कुछ उस पल उनके सामने था। उन्होंने अपनी पहचान बताई, अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, मैं एक सैनिक हूं। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और उन नकाबपोशों की ओर कदम बढ़ाया। यह सिर्फ एक सैनिक का साहस नहीं था, यह एक पिता, एक पति और एक बेटे का अपनी पहचान पर अडिग रहना था। उन्हें घसीटकर टूटे हुए डिब्बे से बाहर निकाला गया। उनके चारों ओर बंदूकें तनी हुई थीं और उनके चेहरे पर डर की एक हल्की सी शिकन दिखाई दी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता बनी रही। उन्हें पास की एक अंधेरी सुरंग में ले जाया गया, जहां दीवारों से डर और निराशा की गूंज आ रही थी। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उनके मन में बस ज़ैनब और अली का चेहरा था। एक अस्थायी कैमरे को उनके सामने रखा गया। यह उनका अंतिम मंच था, उनकी आखिरी घड़ी थी। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसमें प्यार और चिंता का सागर समाया हुआ था। उन्होंने कहा, ज़ैनब, मेरी प्यारी ज़ैनब, मुझे माफ़ करना। मैं तुमसे और अली से बहुत प्यार करता हूँ। अली का ख्याल रखना, उसे बताना कि उसका अब्बू उससे हमेशा प्यार करता रहेगा। उसे एक बहादुर और अच्छा इंसान बनाना। और मेरी माँ का ध्यान रखना। उन्हें बताना कि मैंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य निभाया। उनकी आवाज़ में वो सब था जो एक इंसान अपने आखिरी पलों में महसूस करता है, प्यार, अफसोस और एक अधूरा वादा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति थी, एक संतोष था कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई नहीं, अपनी वर्दी का सम्मान रखा। उनके अंतिम शब्द उनके परिवार के लिए एक विदाई संदेश थे, एक वादा था जो कभी पूरा नहीं हो सका। कुछ देर बाद सुरंग में खामोशी छा गई। जफ्फर एक्सप्रेस की चीखें दूर कहीं गुम हो गईं और बलूचिस्तान की धूल भरी हवाएं एक और अनकही कहानी को अपने आंचल में समेटे हुए आगे बढ़ गईं। स्टेशन पर अली अपनी छोटी सी वेलकम अब्बू कार्ड पकड़े अपनी माँ की गोद में बैठा रहा। उसकी मासूम आंखें उस ट्रेन के इंतजार में टिकी थीं जो कभी उसके अब्बू को वापस नहीं ला सकी। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो धीरे धीरे निराशा के गहरे सागर में डूबती जा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख उनका इंतजार कर रहा था। आफताब का अंतिम पत्र कभी नहीं लिखा गया, लेकिन उनके कैमरे में रिकॉर्ड किए गए अंतिम शब्द उनके परिवार के लिए उनका अमर संदेश बन गए।
एक सैनिक का अंतिम अलविदा, प्यार और बलिदान की एक मार्मिक कहानी जो बलूचिस्तान की खामोश वादियों में हमेशा गूंजती रहेगी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की डोर कितनी मजबूत होती है और कुछ बलिदान ऐसे होते हैं जिनकी कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती।